हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक पॉइंट्स ऑफ एलिगेशन मिक्सचर या मिश्रण के कुछ आधारभूत तथ्यों के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। ऐसी पूर्णिया के YouTube चैनल पर मैं के मिश्रा, आप सभी का स्वागत है। कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले थे एलिगेशन ट्रिक बोल करके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें कुछ बच्चों का कुछ प्रतिरोध दिखा कि सर 9 लीटर मैंने पहले डाला फिर 9 लीटर निकाला, तो ये टोटल प्रक्रिया तो 18 लीटर की हुई, आपने 18 लीटर को क्यों नहीं मेंशन किया। आज हम उसी मामले को जिक्र में ला रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा करके मैं उस परेशानियों को दूर करने का प्रयास करूंगा जिसमें हर बच्चों को यह लगी रहती है कि 9 लीटर डाला गया, 9 लीटर निकाला गया तो टोटल 18 लीटर हुआ, 10 लीटर निकाला गया, 10 लीटर डाला गया तो टोटल 20 लीटर हुआ, तो 20 लीटर को क्यों नहीं फोकस किया गया। ठीक है, सबसे पहले तो इस बात को हम लोग समझते हैं कि कोई भी एक बकेट है जो 10 लीटर का है, इसमें मैंने 5 लीटर मिल्क और 5 लीटर वाटर डाल दिया। ठीक है, ये टोटल बकेट मेरा 10 लीटर का था, जिसमें मैंने 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी डाला। ठीक है, अगर आप इससे 1 लीटर निकालोगे, 1 लीटर निकालोगे तो इसमें हाफ लीटर मिल्क और हाफ लीटर वाटर आएगा कि नहीं, ऐसा ही आना चाहिए। इसलिए यह जिस अनुपात में था वह अनुपात था 1:1। ठीक है, तो 1 लीटर को 2 बराबर टुकड़ों में बांटेंगे तो हाफ लीटर और हाफ लीटर ही आएगा। बात रह जाती है इसमें कुछ भी डालने की बातें जहां तक आती है, डालने की आपकी अपनी इच्छा होती है कि सवाल प्रश्नकर्ताओं ने इसमें क्या डाला। अगर वह 5 लीटर पुनः मिल्क डालता है, 5 लीटर मिल्क डालता है तो ऑब्वियस है मिल्क का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और वाटर का गिरेगा। जो भी चीज आप अलग से उसमें डालेंगे उसका स्ट्रेंथ, उसकी सांद्रता, उसकी शक्ति उसको बढ़ेगी और दूसरे की शक्तियां गिरेगी। ठीक है, लेकिन आप जब भी निकालेंगे तो जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में वह निकलेगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के मैंने उस सवाल को बनाया था कि अगर कोई भी एलिगेशन ऐसा है, कोई बर्तन है ऐसा जिसमें मिल्क इज टू वाटर 7:5, मिल्क इज टू वाटर 7:5 है, इससे आप 2 लीटर भी निकालोगे तो ये 2 लीटर भी 7:5 में ही टूटेगा। अगर आपको इसमें मिल्क 7 रेशियो लिया जाए, वाटर का 5 लिया जाए, आपको 2 लीटर में मिल्क के बारे में पूछा जाए तो आप ऐसा ही लिखोगे 2 × 7/12। ठीक है, अगर इसमें वाटर की स्थितियां पूछी जाए, तो आप ऐसा लिखोगे 2 × 5/12 कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा करने के पीछे आपने जहां भी सवाल के एक्सप्लेनेशन में किसी भी ऑथर्स के अच्छे राइटर्स के भी किताब को देखा होगा, अगर उन्होंने ऐसा लिखा तो उसके पीछे अवधारणा यही थी कि जिस रेशियो में रहता है उसी रेशियो में निकलता है, और ये 12 जो है ये इस दोनों का सम है। ठीक है, तो अब आते हैं हम आज कुछ बेसिक प्रश्नों पर। बेसिक प्रश्नों के बाद हम इस मैटर को समझाने का प्रयास करेंगे कि उस दिन जो मैंने सवाल बनाया था और आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने की चेष्टा करी थी, उसके पीछे की अवधारणाएं क्या थी, उस ट्रिक की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका उत्सर्जन कैसे हुआ। ठीक है, धन्यवाद। यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने बोर्ड पर एक सवाल लिख रखा है कि 20 रुपये केजी के चावल को 20 रुपये पर केजी के चावल को 28.5 यानी 28.5 रुपये पर केजी चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 24 रुपये प्रति केजी हो जाए। ठीक है, मिश्रण की कुछ बेसिक बातें और भी समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मिश्रण एलिगेशन मेथड पर वही सवाल बन सकता है जिसमें
कि आप जो दो टॉप को खड़े करते हैं इस तरह से जो डालते हैं, हम लोग इसमें 20 रुपये केजी को यहां डाल दिया, ठीक है, 28.5 रुपये केजी को यहां डाल दिया, और जो एवरेज प्राइस होता, औसत मूल्य जो होता, उसे हम लोग बीच में डालते हैं। औसत मूल्य मेरा कितना है 24 रुपये, उसको मैंने बीच में डाल दिया। अगर बीच वाला प्राइस जो भी आ रहा है आपका, 20 वाला जो भी प्राइस आ रहा है, वह अगर एक बार बड़ा और एक बार छोटा नहीं हो तो यह आपको निस्संदेह समझ लेना चाहिए कि इस प्रश्नों का हल मिश्रण विधि के माध्यम से निकलना संभव नहीं है। आपने कहीं न कहीं कोई न कोई कैलकुलेशन में त्रुटियां की है। नीचे बीच में हमेशा एवरेज प्राइस होता है। कभी कभी आपको सवालों में ऐसा मिलेगा कि सपोज कि 24 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 80% की हानि हो जाती है। आपको वहां पर एक्चुअल प्राइस निकालना होगा। एक्चुअल प्राइस निकालने के बाद जो आएगा उसी को आपको बीच में रखना है। अगर वह बीच वाला ज्यादा आ रहा है तो आपको यह तुरंत सोच लेना है, ऑब्जर्व कर लेना है अपने आप में कि आपने कोई न कोई छोटी मोटी गलतियां कर दी है कैलकुलेशन में, ठीक है। एलिगेशन में एकमात्र फार्मूला हम लिखाते हैं, शायद वही फार्मूला काफी होगा किसी भी मेथड को समझने के लिए, किसी भी सवाल को बनाने के लिए। उस फार्मूले का, हालांकि इस सवाल में कोई उस फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। फार्मूला मैं फिर भी लिखे दे रहा हूं। एक्स जो है ये टोटल है, जो भी एलिगेशन रहेगा। y जो है ये निकाली गई मात्रा होती है कि कितना मात्रा आप निकाल रहे हैं, और n जो होता यह होता कि कितनी बार यह ऑपरेशन हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स, जस्ट लाइक एन को आप समझ लेते हैं जैसे सीआई में हम लोग डालते हैं कि कितने वर्ष तक कोई भी काम चला, सब सेम वही चीजें हैं, ठीक है। हम पहले इस सवाल पर आते हैं कि 24 रुपये और 20 रुपये को अगर घटाते हैं तो 24 बड़ा है 20 छोटा है, फिर भी घटने के बाद यहाँ 4 आता है। इस दोनों को जब घटाते हैं तो यह 4.5 आता है। आप पॉइंट को उड़ाएंगे तो ये यहाँ आकर 0 लेगा, ठीक है। अब 5 से अगर कटाते हैं तो ये 8 बार में कट जाता है, 5 से कटाते हैं तो 9 बार में, ठीक है। तो ये आपका आ गया 9:8। मतलब अगर आप इस दोनों को 20 रुपये केजी वाला 9 केजी ले लेंगे और 28.5 रुपये केजी वाला 8 केजी ले लेंगे, दोनों को मिक्सअप कर देंगे तो इसका एवरेज प्राइस जो है वह 24 रुपये प्रति केजी के बराबर आ जाता है। अगर ऐसा आप देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या करें कि 20 गुने 9 जोड़ 28.5 गुने 8 अगर करेंगे तो आप पाएंगे कि यह 24 गुने 17 के इक्विवेलेंट, यह दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि यह सवाल जो मैंने बनाया हुआ पूर्णतः इस सिस्टम पर बैठाने के बाद सत्यापित हो रहा है, ठीक है। अब हम उन सवालों को उठाते हैं जिसमें एवरेज प्राइस मुझे निकालना पड़ता है, ठीक है। हम लोग दूसरे सवालों की, तो यहाँ पर आप सभी छात्र देख पा रहे होंगे कि मैंने एक प्रश्न डाला है कि 2 प्रकार की चाय है, एक का दाम 80 रुपये प्रति केजी है तथा दूसरे की कीमत 110 रुपये प्रति केजी है। 80 रुपये प्रति केजी और 110 रुपये प्रति केजी खरीदता है तथा मिलाकर इसे बेचता है 99 पर केजी, 99 पर केजी, और बेचकर यह 10% लाभ भी अर्जित करता है। तो किस अनुपात में मिलाया गया होगा? पहला प्रश्न यह है। इसके अलावा मैंने एक प्रश्न और इसमें ऐड कर दिया है। एक ही प्रश्न से मैंने दोनों ही मात्रे को सुलझाने का प्रयास किया है कि यदि कुल मिश्रण की मात्रा 150 केजी रही हो तो प्रथम प्रकार की मात्रा पूछी गई है, यानी 80 रुपये प्रति केजी वाला कितना वेट है उसका, 80 रुपये प्रति केजी वाला जो चाय है उसका वजन कितना है, ठीक है। तो आते हैं इस सवाल पर। मैंने आपको कहा था कि एवरेज प्राइस को बीच में रख देना है, ठीक है। तो 80 रुपये को एक तरफ रख दिया, 110 रुपये को एक तरफ रख दिया। बच्चे भूल करते हैं कि 99 रुपये को यहाँ रख देते हैं और उन्हें ये लगता है कि हमने ठीक ही किया, इसलिए कि यह इससे बड़ा है और इससे छोटा है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। आपको यहाँ 99 नहीं डालना है, इसलिए कि 99 जो है
उसमें 10% लाभ भी इंक्लूड है। इसलिए पहले सवाल में आप क्या करें कि आप जो है एक्चुअल प्राइस निकालें। एक्चुअल प्राइस मैंने ₹1 मान लिया, इसमें 10% लाभ भी आपको कमाना है। 10% लाभ पर आपको 99 में बेचना है। अगर ये 11 से घटाते हैं तो 9 बार में आ जाता। इस प्रकार यहाँ 90 रुपये आ जाता। ठीक है, अब इस दोनों को घटा लें, 80 और 90 घटेगा तो यहाँ 10 देगा, 90 और 110 घटेगा तो यहाँ 20 देगा। ठीक है, अब इसको कटा लें, ये रेशियो आ जाता है 2:1। ये टोटल आ गया 3 कितने के बराबर है? 150 के बराबर। आपको प्रथम प्रकार की मात्रा पूछी गई है, यानी 2x का वैल्यू पूछा गया है। आप यहां पर क्या कर लें, ये दोनों मिलकर आ रहा है 2 और 1 3y = 150 लिख लें। ठीक है, तो इससे y का मान कितना आ जा रहा है हमें? 50। आपको प्रथम प्रकार की मात्रा निकालनी है, 80 रुपया केजी वाला, 80 के ठीक नीचे जो है उसको उठाना है। तो 2y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 × 2 यानी 100 केजी। अगर आपसे ये वाला पूछा गया रहता तो 100 केजी ये वाला हो गया, तो ये वाला 50 केजी हो जाता आंसर। ठीक है, शायद इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम सीधे उस सवालों की ओर अपना रुख कर रहे हैं जिस सवाल को लेकर के छात्रों में काफी परप्लेक्शन है, बहुत उलझन की स्थितियां हैं कि सर 9 लीटर डाला, 9 लीटर निकाला तो टोटल 18 क्यों नहीं लिखा। ठीक है छात्रों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने तीसरा सवाल उठाया है, उसी से रिलेटेड उठाया है जिसमें आपको परेशानियां हो रही थी मेरे पिछले वीडियो को देखकर। ठीक है, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 7:5 है। दूध और पानी 7:5 के अनुपात में है। इसमें 9 लीटर निकाला गया है और पुनः 9 लीटर पानी डाला गया है, तो दूध पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो प्रारंभ में मिश्रण की भी कुल मात्रा पूछी गई है और मिश्रण के साथ साथ प्रारंभ में यानी यहाँ पर ये पानी की मात्रा कितनी है ये भी पूछा गया। ठीक है, प्रारंभ में टोटल मिश्रण भी पूछा गया है और टोटल पानी भी पूछा गया है। अब हम आते हैं इस सवाल पर। यहां पर हम एक बकेट बना लेते हैं। ठीक है, इसमें दूध पानी 7:5 है। 7:5 है। अगर यह कोई ऐसा बकेट है जिसकी कैपेसिटी हम मान लें 120 लीटर्स है। ठीक है, तो ये 70 लीटर और 50 लीटर हो जाएगा। इसी के परफेक्ट में एक दूसरी बाल्टी हम ले लेते हैं, छोटी बाल्टी। ठीक है, इसमें भी 7:5, इससे मैंने 12 लीटर निकाल लिया। ये टोटल मात्रा 120 लीटर की है और मैंने निकाला कितना है? 12 लीटर मात्र। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भी 7:5 के रेशियो में ही होगा, यानी 7 लीटर दूध होगा और 5 लीटर पानी होगा? ऐसा इसलिए होगा कि मैंने आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वक्त ही आप लोगों को समझाया कि जिस रेशियो में किसी भी बकेट में रहता है उसी रेशियो में निकाला जाता है। ठीक है, तो ये 120 लीटर तो दिया हुआ नहीं था, ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए माना। ठीक है, अगर ये टोटल x लीटर का बकेट है, आपने इससे 9 लीटर निकाला और 9 लीटर निकालने के बाद ये टोटल कितना रह गया? ये अगर x लीटर था, 9 लीटर मैंने निकाल लिया तो x - 9 रह गया। x - 9 रहने के बाद भी इसका रेशियो 7:5 ही होगा। अब यहां के बाद से घटना लेना है आपको। आप ऐसे कर लें, 7:5 होगा। अब एक तीसरी बकेट मैंने यहां पर ले ली। ठीक है, जिसमें 9 लीटर अतिरिक्त पानी डाला गया। ठीक है, पानी डाला गया तो यह 7:9 हो जाता है। यह पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल इसलिए है कि आपने दूध डाला नहीं है तो दूध की मात्रा बढ़ी नहीं, केवल पानी डाला। मैंने आपको बताया था कि आप जो चीज डालेंगे उसकी स्ट्रेंथ में कोई उछाल आ सकता है। ठीक है, तो ये 7:5 से 7:9 हो गया। ठीक है, दूध मैंने डाला नहीं, दूध में उछाल आया नहीं, ये इस सवाल में नहीं आया। इसकी मैं गारंटी नहीं लेता कि अगले सवालों में नहीं आएगा। जब अगले सवालों में आएगा, अगर यह कुछ वेरिएबल आ गया तो उसे बराबर करने के लिए एक एलसीएम मेथड होता है मैथमेटिक्स में, उस एलसीएम मेथड का अप्लाई करके हम इसे इक्वल कर लेते हैं आगे वाले सिरे को। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझाएंगे। तो ये डाला नहीं तो ये बदला भी नहीं। अब मैंने डाला ये है तो 5 से ये 9 हो गया है, तो उछाल कितने का आया है? 4y का। कितना डालने के बाद? 9 लीटर डालने के बाद। 9 लीटर डालने के बाद उछाल आया 4y का। ठीक है, तो ये 9 लीटर डालने के बाद तो रेशियो ये हो जाता है, तो ये टोटल कितनी हो गई? 16y। ठीक है,
तो 4 को 4 गुना मैंने कर दिया, तो 9 को भी आप 4 गुना करेंगे 36। अब आप आ जाते हैं मूल बिंदु पर, ठीक है। मैंने उस वीडियो में भी आपको समझाया था कि जब भी कंपेयर कराना है तो नीचे वाले से कराना है। आपने 9 लीटर ही डाला था, 9 लीटर ही निकाला, तो वेट में कोई तब्दीली नहीं होनी है, वेट में कोई तब्दीली नहीं होनी है। अगर वेट में कोई तब्दीली नहीं होनी है तो 36 लीटर अगर बाद में था तो 36 लीटर यहां भी रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा जो है, प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा वह मुझे 36 लीटर निकल गई। एक तो आंसर मेरा आ गया। अब प्रारंभ में पानी की मात्रा जहां तक पूछा जा रहा है, 36 को 7:5 में तोड़ना है। इसके लिए दो विधियां है, 7, 5, 12। 12 को आप क्या लिख रहे हैं 36, यानी 3 टाइम्स। तो आप 5 को भी 3 टाइम्स कर लें, तो ये आपका आंसर आ गया 15 लीटर पानी। अगर ऐसा नहीं तो उसके लिए एक बेसिक मामला भी है कि आपको केवल 5 ही तो चाहिए। 5/12 गुने 36, 12 से 3 बार में कट गया, ऐसे भी आप 15 लीटर पानी निकाल सकते हैं। शायद अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया हो। एक बार फिर से आप देख लें कि 7:5 में था, तो इससे कुछ भी निकाल लेंगे। अगर आपने 1 लीटर भी उसमें छोड़ा तो 1 लीटर भी जो सब सारी मात्रा मैंने निकाल ली, 1 लीटर भी छोड़ा तो उसका रेशियो कभी नहीं बदलता। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। और उसके बाद कोई दूसरा बकेट आपने लिया, इसी में आपने 9 लीटर जब डाला तो रेशियो दूध पानी का 7:9 हो जाता है। तो दूध में कोई उछाल नहीं आया, इसलिए कि दूध डाला नहीं गया था। पानी में उछाल आया 4 का, तो 4 का उछाल कब आया, 9 लीटर पानी डालने के बाद। तो 16y का वैल्यू 36y के बराबर, 36 के बराबर आ जाएगा 16y। इसलिए ये 9 लीटर डालने के बाद रेशियो ये आ जाता है, यही हमारा टोटल निकलता है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे, आज मैंने आप लोगों के बीच एक फार्मूला रखा था, ठीक है, x × 1 - y/x⁴n। इसी फार्मूले को आपको इस फॉर्मेट में भी किसी बुक में मिल सकता है कि जिसमें इस फॉर्मेट में ये फार्मूला रखा गया है। इस फार्मूले का इंप्लीमेंटेशन किस तरह के सवालों में होगा, इस पर चर्चाएं कल हम लोग करेंगे। कल के वीडियोज में हम उस सवाल को देखने का प्रयास करेंगे जो इस फार्मूले पर बनता है, और उसके साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने का प्रयास करेंगे जो सीजीएल ने अगले विगत वर्षों में पूछे हैं, या बैंक पीओ, रेलवे जैसे अच्छे प्रतिष्ठानों द्वारा पूछा गया है, और उसको सरलतम विधि से जानने का प्रयास करेंगे। शायद हमको लगता है कि आज के वीडियो से आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एलिगेशन है क्या, एलिगेशन किस पद्धति पर काम करता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।